नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं परवीन शेख। नए साल की शुरुआत के साथ ही बिहार में एक बार फिर पोस्टर वॉर भी शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 1 महीना होने वाला है। तब से ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव गायब है, जिस पर अब सियासी घमासान तेज हो गया है। बिहार में कई मुद्दे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की आवाज कहीं सुनाई नहीं दे रही है। बीता साल लेकिन जारी है लापता की तलाश। बिहार बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर तंज कसते हुए लिखा है कि बीता साल लेकिन जारी है लापता की तलाश। ये पोस्टर बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर साझा किया है, जिसमें लिखा है, नाम तेजस्वी यादव, उम्र 36 साल, पहचान चारा घोटाले के दोषी लालू के छोटे बेटे। साथ ही बिहार बीजेपी ने फिल्म दुश्मन के मशहूर गीत की पंक्तियां भी लिखी हैं। चिट्ठी ना कोई संदेश, ना जाने कौन सा देश, कहां तुम चले गए। पोस्टर में तेजस्वी की पहचान चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे के रूप में दिखाई गई है, जिससे आरजेडी पूरी तरह से बौखला गई है और बीजेपी पर अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तेजस्वी यादव को लेकर जिस तरह से बिहार की सियासत गरमा रही है, उससे साफ संकेत है कि जैसे ही उनकी वापसी होगी वो एक बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। वापसी होगी भी या नहीं ये भी नहीं कह सकता है। मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ। बाकी तो इनका आना जाना लगा रहेगा 5 साल तक, ये तय मानिए। ये यूरोप हार के बाद गए, लेकिन ये हार कम से कम अगले 15-20 साल तक चलती रहेगी इनकी। और पहली बार पूरा बिहार कह सकती हैं, पूरा भारत तेजस्वी यादव को, लालू फैमिली को डरा हुआ देख रहा है। इसके पहले घोटाले के आरोप, लैंड फॉर जॉब स्कैम, तो मिट्टी घोटाला, तो चारा घोटाला, जैसे ही आए तो लालू फैमिली का चेहरा सामने आ जाए। और इसी डर की वजह से तेजस्वी यादव यूरोप भाग गए थे कि हमें कोई जवाब न देना पड़े। हम जो बड़े बड़े वादे कर रहे थे, हम जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे थे, हम जो बिहार की जनता को गुमराह कर रहे थे, जो बरगला रहे थे, आमना सामना ना हो, क्योंकि रहना तो बिहार में ही है, बिहार की राजनीति करनी है तो। लेकिन मुंह दिखाने लायक लोगों को बिहार की जनता ने नहीं छोड़ा। भगदड़ पार्टी में मची है सो अलग। तय मानिए कि आने वाले समय में पार्टी का शायद ही कोई वरिष्ठ नेता राजद की कमान संभाल के या फिर बागडोर संभाल के चलेगा, आगे बढ़ेगा जी। क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी को पैराशूट या एक तरह से हेलीकॉप्टर लीडर की तरह थोपा गया था पार्टी पे, परिवार पे भी कह सकते हैं, तो अब वो पूरी हताशा, पूरी निराशा सामने आ रही है। और ऐसा नहीं कि तेजस्वी यादव की यूरोप हो या कहीं भी हो तो बात नहीं होती है। तेजस्वी यादव ऐसा भी नहीं कि पहले से प्लान कर गए हों कि 1 महीने 2 महीने के लिए वहीं रहना है। तेजस्वी यादव फीडबैक के आधार पर ही अपनी छुट्टियां बढ़ाए होंगे या बढ़ाते जा रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तेजस्वी यादव अब आ रहे हैं तो ये सोच के आ रहे हैं कि भाई अब कितना दिन रहेंगे, इतनी सारी गालियां पड़ रही हैं, इतने सारे आरोप लग रहे हैं, तो चलो कम से कम हम शुरुआत वहाँ से करें कि विपक्ष को कोसने से करें। और वो ट्विटर वगैरह पे जो उत्तराखंड के भाजपा जो नेत्री हैं रेखा आर्या, उनके पति जो गिरिराज लाल साहू हैं, उनके बयान से जो बिहार को लेके कि 20-25 हज़ार में लड़कियां मिलती हैं, तो उसको लेके उन्होंने हमला करना भी स्टार्ट कर दिया है। लेकिन वही कहा जाता है कि जब आप सच नहीं बोलेंगे, ईमानदार राजनीति नहीं करेंगे, तो आपसे जनता हमेशा सवाल पूछेगी। लेकिन राजीव सर, जिस तरह से ये जो तेजस्वी का पोस्टर सामने आया है और इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि आरजेडी की 2 बैठकें भी होने वाली हैं, तो क्या तेजस्वी यादव बिहार में फिर एक्टिव होने वाले या उनकी जो सक्रियता है वो दर्शा रही है? देखिए, एक्टिव होने वाले नहीं है। मैं यही कह रहा था अभी कि जैसे कि मैं अभी जो महिलाओं को लेकर बात कर रहा था, तो उसमें क्या है, तेजस्वी यादव जनता पूछ रही है कि अरे रोहिणी के बारे में कुछ बोलोगे, मीसा भारती को साइडलाइन की कुछ बोलोगे, या फिर तुम मतलब दूसरी महिलाओं को लेके ही फिर से राजनीति करोगे? तो पहले आप घर की राजनीति को संभालिए। दूसरी बात जो अभी आपने पूछा कि एक्टिव कहाँ से होंगे, कैसे होंगे एक्टिव, आप सिंपल सी बात सोचिए कि जब तक आप संगठन के स्तर पर, पार्टी के स्तर पर जिम्मेदारी नहीं लेंगे,
अपनी जवाबदेही तय नहीं करेंगे और जब तक आप ठिकरा फोड़ते रहेंगे तो ये साफ मैसेज जाएगा कि आप पूरी पार्टी को एक मुट्ठी में बांध कर रखना चाहते हैं और तेजस्वी यादव यही कर रहे हैं। जो मीटिंग होगी या फिर जो भी अंदर खाने मीटिंग चल रही है इन लोगों की, उसमें भी यही कवायद चल रही है कि तेजस्वी यादव को बचा कर रखना है और ठिकरा फोड़ना है कार्यकर्ताओं पर। तो कार्यकर्ता जब सीट मांग रहे थे विधायकी के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, तो लालू यादव दिए, फिर छीन क्यों लिए? सारी तानाशाही तो तेजस्वी यादव की चलती रही। राहुल गांधी ने भी इनको एहसास करा दिया। बिहार जनता की बात छोड़िए, जिस पार्टी के साथ महागठबंधन में थे वो पार्टी को ही विश्वास नहीं था, उनको ये श्योर थे इस चीज पे कि अगर मुख्यमंत्री चेहरा के तौर पर हम इनको सामने लाते हैं तो हमारी मिट्टी पलीद हो जाएगी। और ये चुनाव के बाद रिजल्ट के द्वारा जब आया तो प्रूफ भी हो गया। तो तेजस्वी यादव तो वैसे ही फिसड्डी हो गए। क्यों? आपने बिहार सीएम के तौर पे अपने चेहरे को सामने लाया और आपने 3% मुकेश सहनी को क्यों लाया डिप्टी सीएम के तौर पर? यही तेजस्वी की राजनीति थी, जो कि औंधे मुंगिरी 70% मुस्लिम नाराज हो गए और सवाल पूछने लगे कि हम दरी बिछाएंगे और 3% वाला डिप्टी सीएम बनेगा। तो तेजस्वी यादव ने देखिए पार्टी के लेवल पर कहा जाए तो एक्टिव नहीं दिखे। तेजस्वी यादव परिवार के लेवल पर एक्टिव नहीं दिखे। देखिए अगर एक्टिव होते तो तेज प्रताप बाहर नहीं गए होते जी। और बाकी सारे फैसले लालू यादव नहीं ले रहे हैं, तेज प्रताप को बाहर निकालने का फैसला लालू यादव ले रहे हैं। लेकिन एक तरह से पार्टी को जिस तरह से इन्होंने हाईजैक किया हुआ है, जिस तरह से पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की कभी इन्होंने नहीं सुनी, अपनी मनमानी किए, और अगर अपनी मनमानी ये नहीं की होते फिर लालू और राबड़ी को लोग क्यों घेरते जी? तो तमाम तरह की मसौड़ी से लेकर कई सारी खबरें उस समय में आई, लेकिन यही कहा जाता कि एक्टिव कहीं ना परिवार पर रहे, ना आप पार्टी में रहे, ना फिर आप महागठबंधन में रहे। महागठबंधन में भी इन्होंने यही किया ना। और यही सवाल बिहार की जनता भी उठा रही, कह रही है कि जब बिहार में एक साथ कई मुद्दे एक साथ नजर आ रहे हैं लेकिन विपक्ष की आवाज के तौर पर तेजस्वी की आवाज कहीं सुनाई नहीं दे रही है। देखिए जो धोखे की राजनीति है, जो गुमराह करने की राजनीति है, जो भगाने की राजनीति है बिहार की जनता के साथ, तेजस्वी यादव हो या राजद, ये नहीं छोड़ने वाली है। क्योंकि अब तो इनका जनाधार और भी खत्म हो गया, 25 सीटों पर सिमट गए हैं, पूरा महागठबंधन 35 में सिमटा है। तो अब इनको देखिए बहुत डर लग रहा है। अब इनको साफ है कि भाई जो मेरा चेहरा, जो मेरे पिता ने जी ने जो वरदहस्त के तौर पर एक तरह जंगल थोप दिया, और जिस तरह से कट्टा और जो गानों के माध्यम से भी तेजस्वी यादव को सीधे से लिंक कर दिया गया, तो अब इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि 2030 में क्या होगा। उम्र तो बढ़ जाएगी, 36 अभी हैं, 41 साल के हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा देखिए जीत की खुशी से बड़ा होता है हार का डर, और इस डर को पार पाएंगे तभी वो जीत पाएंगे। लेकिन इस डर को पार पाने के लिए भी नीति का होना बहुत जरूरी है, रोड मैप का होना जरूरी है, विजन का होना जरूरी है। लेकिन तेजस्वी यादव जब भी भाषण देते हैं तो एक लठैती जुबान जो चलती है ना, वो बिहार जनता फिर से एक बार जंगल राज से कोरिलेट कर लेती है। और इसीलिए तेजस्वी यादव के अंदर ये डर बैठा हुआ है कि भाई पेन फेंकने का स्टाइल तो मुझे पता ही नहीं था, पेन पकड़ा देता इशू नहीं बनता, पेन फेंक दिया तो पूरा का पूरा हमला हो गया हमारे ऊपर। लेकिन राजीव सर, अभी जो ये पोस्टर की जो राजनीति बिहार में एकदम से उस पर इतनी ज़्यादा हलचल है, बीजेपी लगातार, क्योंकि बीजेपी ने इसके बाद जब चुनाव नतीजे आए थे तब भी एक पोस्टर रिलीज किया गया था, तो ये पोस्टर की राजनीति इतनी हावी क्यों रहती है बिहार? देखिए पोस्टर की राजनीति हर जगह हावी रहती है, सिर्फ बिहार में हावी नहीं रहती है। बीजेपी भी पोस्टर वार में शामिल होती है, राजद भी होती है, जदयू, सब लोग होते हैं। और हो क्यों ना, आपको नेता प्रतिपक्ष अपने आप को अनाउंस करवा के आप भाग गए। आपकी बिहार की जनता के प्रति क्या जिम्मेदारी है, क्या जवाबदेही है? मतलब आप डिप्टी सीएम बनवा दोगे, सीएम बन जाओगे, तभी बिहार की जनता की राजनीति करोगे, अन्यथा चले जाओगे। बिहार की जनता ने 25 लोगों को भेजा है ना राजद में चुन के, उनका खेवनहार कौन है, उनका रहनुमा कौन है, वो उनसे जनता पूछ रही है कि तुम्हारे नेता ने जो वोट चोरी का आरोप लगाया एसआईआर पे लेके, जो हमलावर रहे, तो क्या घुसपैठिए के भरोसे तुम लोग जीतने वाले थे? और अगर तुम मुस्लिम की राजनीति करते हो तो मुस्लिमों को घुसपैठियों से लेकर क्यों बदनाम कर रहे हो? आखिर घुसपैठियों को लेकर मुस्लिमों को कहीं ना कहीं गाली पड़ रही है ना। तो तेजस्वी यादव ने तो मुस्लिमों को भी कहीं नहीं छोड़ा, यादव को भी कहीं नहीं छोड़ा। तेज प्रताप को लेकर देखा, इनको ये लगता है कि यादव इनको आएंगे और घर से निकल के वोट देंगे। तो आप सबसे पहले तय कर लो ना, जदयू में और भाजपा में यादव नेता नहीं है क्या?
11-12 जो सांसद हैं एनडीए में नहीं है क्या, वो तो यादव ही हैं। तो इनको ये चीज समझना होगा कि राजनीति किस तरह के तरीके से करना है और क्या बिहार के जनता के लिए तेजस्वी यादव के पास क्या है, और ये अभी तक से सामने नहीं आया है। जिस तरीके से इन्होंने घोषणा पत्र में जीविका दीदियों को लेकर बोला, हर घर में नौकरी देने की बात कह दी, इन्होंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया। भाई 3,16,895 करोड़ बजट है और आप जो घोषणा कर रहे हैं, सब जितने भी आपके महागठबंधन की घोषणा पत्र है वो 40-45 लाख करोड़ करीब में जा रहा है। तो बिहार की जनता ने वो कर दिया, फिर लफाजी कर रहा है ये। तो ये चीजें देखिए समझना होगा कि आपकी राजनीति और आपके कर्म में कितना अंतर है। और अगर आप ये नहीं करें तो एक बात याद रखिए, लालू यादव का जो ठप्पा लगा हुआ है उससे सबसे पहले जनता को रिलेट करती है और आपको उसी तरीके से एक छलावे वाले राजनीतिक के तौर पर देखती है। और वैसे राजनीतिज्ञ को अब बिहार की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है, क्योंकि बिहार की धरती से आप ही के शासन में, कांग्रेस शासन में कंपनियां नदारद हैं, पलायन कर गई हैं, लाखों लोग पलायन कर चुके हैं। और अब जब वे 20 साल के शासन में कहा जाए एनडीए के, अब जब वापस आ गए हैं, सुरक्षा उनको जो मिली, अब दिन रात आराम से घूम रहे हैं, सड़कें हर तरफ एकदम चाक चौबंद हैं, तो अब वो फिर से जंगल राज का बिहार नहीं देखना चाहती। और यही सबसे बड़ा डर तेजस्वी यादव के लिए, चाहे पोस्टरवाद के तौर पर देखा जाए या फिर बिहार की सत्ता से खदेड़े जाने के तौर पर देखा जाए या फिर उनके अंदर डर के तौर पर देखा जाए, सामने आ रहा है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तेजस्वी यादव की वापसी को आरजेडी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। चुनावी हार के बाद पार्टी के भीतर संगठनात्मक मजबूती और भविष्य की रणनीति को लेकर कई सवाल खड़े हैं। ऐसे में तेजस्वी का सक्रिय होना पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि नेतृत्व अब इसकी मांग कर रहा है, नहीं तो पार्टी में बगावत हो जाएगी। दिल्ली से पटना तक तेजस्वी यादव की यात्रा केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं रही थी, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी इसे अहम माना जा रहा था। लेकिन चुनावी नतीजों ने सारे समीकरण बिगाड़ दिए। उनकी बैठकों और बयानों पर भी राजनीतिक दलों की नजर रही और यही अब देखना दिलचस्प होगा कि उनकी वापसी बिहार की राजनीति में किस तरह की नई दिशा और गति लेकर आती है और आरजेडी आने वाले समय में अपनी भूमिका को किस तरह से परिभाषित करती है, क्योंकि अब तेजस्वी यादव को अपने आप को नए सिरे से गढ़ना होगा, नहीं तो तेजस्वी यादव के साथ साथ आरजेडी भी अस्तित्व के पन्नों में सिमट कर रह जाएगी। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।